दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाया हूँ मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन, जो कि बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऑल एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, इनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। सटीक क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बढ़िया और क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक स्किप न करें। दोस्तों, अगर आप इस मेरे द्वारा बनाए गए नोट्सों को पढ़ेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे तुरंत ही। तो दोस्तों, मैं मौर्य साम्राज्य की क्वेश्चन देखिए किस प्रकार मैंने नोट्स बनाए हैं, जो बहुत ही मेहनत की है। मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके मैंने ये निकाले हैं। बहुत ईजी तरीके से मैंने आपके समक्ष रखे। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश है जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसका जन्म 345 पूर्व में हुआ था। दोस्तों, चंद्रगुप्त ने जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। दोस्तों, जिस समय चंद्रगुप्त के पहले मगध पर गणानंद का शासक था, तो उसको गणानंद को हराने में चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ने मदद की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो दोस्तों, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। दोस्तों, चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। दोस्तों, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 242 ईसा पूर्व में बैठा था। दोस्तों, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक दिखाएं दोस्तों। इन्हीं का पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास करते समय हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। फिर इसके बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। 298 पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ शत्रु विनाशक होता है। तो दोस्तों, आगे स्किप ना करें वीडियो को। देखिए दोस्तों, फिर आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र घोषाल ने की थी। बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? डायमेकस नामक राजदूत को। दोस्तों, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता है। फिर दोस्तों, बिंदुसार के बाद अशोक आता है। तो दोस्तों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक, जो
69 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। दोस्तों, जब अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक की माता का नाम ब्राउब्लेक में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। कलिंग पर आक्रमण राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। दोस्तों, कलिंग पर अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में बाद आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसाली को उसने अधिकार कर लिया। अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर, 20वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा की। अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं कर्ज, चौपार, सुदामा, विष्णु झोपड़ी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपना लक्ष्य तय करें, क्योंकि बहुत ही एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं, ये आते हैं, इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।